जय हिंद दोस्तों, माफ करना। यस, अभी जो वीडियो लेके ये है जो अभी रिसेंटली घटनाक्रम हुआ है, जिसमें जम्मू कश्मीर के अंदर पहलगांव में जो भारत के नागरिक घूमने गए हुए थे, उनकी पाकिस्तान के द्वारा भेजे गए आतंकवादियों ने निर्मम हत्या कर दी। उसके बाद पूरा देश गुस्से में है और चाहता है पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई हो। जैसे हमने सर्जिकल स्ट्राइक करके या एयर स्ट्राइक करके कोई कार्रवाई करी थी, उसी तरह की कोई कार्रवाई हो, मिलिट्री कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब सारा देश यही चाहता है। तो उसके बाद ना, क्योंकि मिलिट्री कार्रवाई करने के लिए काफ़ी टाइम लगता है, अब तैयारियां करनी पड़ती है। जिस टाइम हमने एयर स्ट्राइक करी और सर्जिकल स्ट्राइक करी, उस टाइम पाकिस्तान को उम्मीद नहीं थी भाई भारत ऐसा रिएक्शन दे सकता है। लेकिन इस बार वो पहले ही अलर्ट मोड में है, उन्होंने अपनी सेना भी डिप्लॉय कर दी है एलओसी की तरफ, और एयरफोर्स वगैरह सब कुछ उनकी अलर्ट मोड में है। तो हम ऐसी कोई भी जल्दबाजी में कार्रवाई करते हैं तो नुकसान अपना भी हो सकता है, इसलिए सही समय आने पे मिलिट्री कार्रवाई की जाएगी। उससे पहले क्या सरकार ने डिप्लोमेट्स के तौर पे जो भी कठोर कदम उठाने थे वो उठाए हैं। जैसे जो भी पाकिस्तान के नागरिक आए हुए हैं उनको 48 घंटे के अंदर बाहर छोड़ने के लिए बोल दिया है, और चले भी गए हैं जो पाकिस्तान के नागरिक आए हुए थे। और बाकी अटारी बॉर्डर भी बंद कर दिया, आप सभी को पता ही है। और एक ना सिंधु जल समझौता सस्पेंड किया है। तो सबसे ज्यादा हल्ला सिंधु जल समझौते को लेकर हो रहा है। वैसे पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई में अपना एयर स्पेस वगैरह बंद कर दिया, आप सभी दोस्तों को पता ही होगा। जो अमेरिका की तरफ अपनी फ्लाइट वगैरह जाती है, तो वो पाकिस्तान के एयर स्पेस से होकर जाती है। तो वो उन्होंने बंद कर दिया है। तो अभी भारत को समुद्र के रास्ते घूम के मतलब 1.5 से 2 घंटे का सफर ज्यादा तय करके जाना पड़ेगा। तो आज हम बात करने वाले हैं सिंधु जल समझौते को लेके। सिंधु जल समझौता क्या है, मतलब सिंधु जल समझौता क्यों किया गया, किसकी क्या मजबूरी थी, क्या भारत की मजबूरी थी या पाकिस्तान की मजबूरी थी, और हम कितना पानी रोक सकते हैं। क्योंकि मीडिया में आपने देखा होगा, जिसमें बार बार बताया जा रहा है सिंधु जल समझौता मतलब रद्द करने के बाद पाकिस्तान एक एक बूंद के लिए तरस जाएगा, पाकिस्तान को बिल्कुल भी पीने का पानी भी नहीं मिलेगा। तो आज इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं भाई, क्या सच में पाकिस्तान के साथ ऐसा होने वाला है, और क्या भारत की भी ऐसी सिचुएशन है भाई, किसी देश से मतलब नदी निकल के आती हो, कोई और देश भी भारत का भी पानी बंद कर सकता है। तो ऐसी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो जिस दोस्त को ये इन्फॉर्मेशन सही लगे तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो कर लेना है। तो सबसे पहले मैं आपको बात करता हूँ सिंधु जल समझौता क्यों हुआ, किस लिए किया गया। सिंधु जल समझौता क्या भारत की मजबूरी थी? जिस टाइम भारत और पाकिस्तान अलग हुए थे ना, उस टाइम 6 नदियां भारत और पाकिस्तान के बीच में बहती थी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ वो 6 नदियां कौन सी थी। तो ये 6 नदियां थी इंडus, ये सिंधु नदी है। ये 6 नदियां इंडus, झेलम, इंडus, झेलम, चिनाब, सतलुज, ब्यास और रावी। ये ना 6 नदियां भारत और पाकिस्तान के बीच में बहती थी, ये 6 नदियां। तो जिस टाइम पाकिस्तान अलग हुआ तो पाकिस्तान को लगा भाई, जैसी ही कोई भी मतलब ऐसी सिचुएशन आ जाती है भारत के साथ, तो भारत इनका पानी बंद कर देगा, हम तो पानी के बगैर रह जाएंगे। तो इसलिए पाकिस्तान ने क्या सोचा, पाकिस्तान ने मतलब एक समझौता किया, जिसमें संधि करवाई थी वर्ल्ड बैंक ने, विश्व बैंक ने। भाई हमारे मतलब ऐसी सिचुएशन में कोई ना कोई समझौता होना चाहिए, ताकि उस समझौते के आधार पे हमें इंटरनेशनल कोर्ट वगैरह में जा सके और हमारे मतलब पानी की दिक्कत ना आए। तो ये सिंधु जल समझौता था, हुआ था, और उसमें बताया गया था जो जो इन जो ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रही है ना, इंडस, झेलम और चिनाब नदी का पानी, इनका 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा अपने सिंचाई के लिए, बाकी कामों के लिए। और इनका जो पानी है वो भारत यूज करेगा। तो अभी तक यही होता हुआ आया है। भारत ने लगभग सारा पानी जो भी है अपने जो प्लांट लगा रखे हैं, बांध डैम बना रखे हैं बिजली बनाने के लिए, वो तो अलग से बना रखे हैं, लेकिन बाकी पानी पाकिस्तान ही यूज करता है अपनी खेती वगैरह के लिए। तो भारत ने कोई भी मतलब इनका पानी नहीं रोक रखा है। तो ये पाकिस्तान में ही जाता है इन नदियों का जो ग्रीन ग्रीन, और जो ब्यास, सतलुज और ये रावी का पानी यूज होने के बाद जो बच जाता है वो भी पाकिस्तान की तरफ ही जाता है। अगर आप गूगल पे देखोगे, विकिपीडिया पे, तो सिंधु जल समझौते को लेके देखो, सिंधु जल समझौता ये इन नदियों के बीच में, और 19 सितंबर 1960 को हुआ था। उस टाइम के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच में, मतलब दोनों ने इसमें साइन किए थे। तो ये तो समझौते को लेके अब कौन कौन थे उस टाइम प्रेजेंट थे, तो ये बताया गया है। और उसके बाद ये जो समझौता होने के बाद मतलब काफी युद्ध भी हो लिए भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो उसके बाद भी इस समझौते पे मतलब कोई भी पुनर्विचार कर नहीं हुआ, लेकिन 2003 में फिर पुनर्विचार करने की सोची।
देखो, संधि के पुनर्विचार के लिए विधानसभा में 2003 में एक प्रस्ताव पारित किया गया। दिल्ली में एक सोच ये भी है, पाकिस्तान इस संधि के प्रस्तावों का इस्तेमाल कश्मीर में गुस्सा भड़काने के लिए करता है। तो ये तो आपको पता ही है, वो तो ऐसा करता हुआ आया भी है। तो अभी ये दैनिक जागरण की एक वो डिटेल न्यूज़ है, उसमें बताई गई कैसे तैयार हुई सिंधु जल समझौते की जमीन। ये देखो, सिंधु जल समझौते पाकिस्तान और भारत के बीच में मतलब 6 नदियों का बंटवारे को लेकर समझौता, वो मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ। 19 सितंबर 1960 को हुआ था ये। तो ये नदियां हैं, ये इसके बारे में आपको पता भी है, ये नदियां हैं। तो पाकिस्तान का आरोप था कि भारतीय नदियों पर बांध बनाकर पानी का दोहन कर सकता है, जिसके उसके मतलब अकाल वगैरह पड़ सकता है। लेकिन अभी वही सिस्टम आने वाला है जल्दी। मतलब अगर भारत अपना इसका पानी रोक लेता है तो सच में ही पाकिस्तान में अकाल पड़ने वाला है। और जिस टाइम समझौता हुआ था ना, उस टाइम नियम भी बनाए गए थे। देखो, निर्माण के लिए नियम बनाए गए थे भाई, उसके ऊपर हम क्या क्या निर्माण कर सकते हैं। तो इसमें साफ बताया गया था सिंधु जल समझौता प्रभावी होने की सूरत में इन नदियों पर किसी तरह के ढांचे का निर्माण करने के लिए पाकिस्तान की सहमति जरूरी थी, क्योंकि इससे उसको मिलने वाले पानी की आपूर्ति पर असर पड़ सकता है। तो ये साफ बताया गया था, भाई भारत कोई भी निर्माण करता है, कोई भी डैम वगैरह बनाता है, तो पाकिस्तान की अनुमति लेनी जरूरी थी। तो एक दो डैम भारत ने बनाए हैं, तो उसको लेके भी पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा हल्ला कर रहा था, जो इंटरनेशनल कोर्ट में भी गया था, वहाँ पे उसको मुंह की खानी पड़ी। और मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ने उस चीज़ को माना भी नहीं है। इस तरह पाकिस्तान जाने वाले पानी को, और उसके बाद समझौते को निलंबन कर दिया भारत ने, अभी सस्पेंड कर दिया। निलंबन करके भारत सभी 6 नदियों के मतलब 6 नदियां हैं उनके ऊपर बांध और पानी को डाइवर्ट करने का मतलब पूरा अधिकार रख सकता है, जो समझौते को रद्द करने के बाद। तो आप समझ सकते हो अभी रद्द करने के क्या महत्व है। जो हमने समझौता रद्द किया इसके क्या महत्व है। तो हमने जैसे ही समझौता रद्द कर दिया गया, तो उसके बाद हम संधि से बाहर आ गए। अपने ऊपर कोई भी मतलब दबाव नहीं है, हम उसके ऊपर बांध बनाए जो पानी को डाइवर्ट करें, कुछ भी करें तो हम कर सकते हैं। पाकिस्तान कोर्ट में, इंटरनेशनल कोर्ट में जाता रहेगा, वो उसका काम है, वो जाएगा भी। क्योंकि पाकिस्तान ना, इसका देखो पानी कितना यूज करता है। 80% पानी है ना पाकिस्तान को मिलता है, और सिंधु झेलम और चिनाब का 80% पानी मिलता है। और 85% पानी है ना, वो पाकिस्तान में अनाज पैदा करने के लिए यूज किया जाता है। मतलब 85% पानी पाकिस्तान का जो भरण पोषण है, यही पानी करता है। और 70% आबादी है इसी के पानी पे डिपेंड करती है, और जो इनकी 25% इकोनॉमी है ना, वो इसी के ऊपर डिपेंड करती है। तो आप देख सकते हो, अगर हम पानी रोक लेते हैं तो कितना मतलब असर पड़ने वाला है, पाकिस्तान की हालात कितनी खराब होने वाली है। तो अभी सबसे बड़ा सवाल है, हम कितना पानी रोक सकते हैं। तो दोस्तों, हम समझौते के हिसाब से भारत के आज के टाइम समझौता रद्द करने के बाद भी अगर हम सारा पानी रोकना चाहें ना सिंधु नदी का, तो हम नहीं रोक सकते। हम इसका 5 से 10% पानी ही रोक सकते हैं। मतलब जो जलाशय वगैरह डैम वगैरह भरने में लगेगा, वही पानी रोक सकते हैं। भारत के पास अभी 5334 बड़े बांध है, जिसमें से 447 बांध निर्माणाधीन है। जो छोटे बड़े बांध है ना, वो निर्माणाधीन है। तो मतलब हम ज़्यादा पानी के रोकने की कैपेसिटी में अभी तक है नहीं है। हम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 10% पानी ही रोक सकते हैं। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होने में 2 से मतलब कम से कम तो आप 3 साल तो मान के चलो, कम से कम 3 साल लग जाए। हो सकता है ज़्यादा भी लग जाए, तब तक हम कुछ पानी रोक सकते हैं। मतलब सारा तो नहीं, 50% तक पानी रोकने की कैपेसिटी में आ सकते हैं। तो इसके लिए लंबा टाइम लगेगा। अभी हम सोचे भाई आज ही हम पानी रोक दें एक बटन दबाते ही, तो ऐसा नहीं होने वाला। हम चाह के भी पानी रोक नहीं सकते। लेकिन इसका एक फायदा हो जाएगा, ये समझौता रद्द होने के बाद, अभी तो सस्पेंड हुआ, रद्द होने के बाद क्या है, हम इनके ऊपर कोई भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं। पाकिस्तान की कोई भी अनुमति की जरूरत नहीं होगी। हम अपनी मर्जी के हिसाब से नहरें वगैरह निकाल सकते हैं। भारत में जिस भी जगह राजस्थान वगैरह में पानी की जरूरत है, तो हम उस पानी को डाइवर्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए लंबा टाइम लगता है, बड़ी बड़ी नहरें बनानी पड़ेगी। तो इनके लिए बहुत ज़्यादा टाइम, 10 से 12 साल भी लग सकते हैं दोस्तों। तो ये है सिंधु जल मतलब समझौते को लेके, आज जो भी सिंधु जल समझौता रद्द हुआ है उसको लेके पूरी अपडेट। लेकिन भारत की में भी एक नदी आती है। अगर आप ये देखोगे ना, सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, सिंधु नदी भी तिब्बत से निकलती है। और भारत में एक ब्रह्मपुत्र नदी आती है, जिसके ऊपर चीन ने भी डैम बना रखा है, भारत ने भी डैम बनाया। लेकिन चीन ने ना, भारत ने भी आपत्ति जताई थी। चीन ने ना उसको पानी को डाइवर्ट करने के भी मतलब सब कुछ प्रबंध कर रखा है। अगर मतलब कल को बुरी सिचुएशन आ जाती है, तो चाइना भी ऐसा
कर सकता है। भारत ने काफ़ी बार, मतलब चाइना ने ये किया था तो भारत ने बोला था भाई मानवता के आधार पे पानी को आप रोक नहीं सकते। तो कल को ये पाकिस्तान भी यही बोलेगा, लेकिन वो बाद की बात है। लेकिन भारत को कोई आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होता नहीं, तो चाइना के साथ ऐसा नहीं होने वाला। लेकिन पाकिस्तान पूरा पूरा आतंकवादी गतिविधियों में डूबा रहता है, उसका काम ही मतलब आतंकवाद को पनाह देना है। जैसे तालिबान के जो भी है, अलादीन वगैरह, वहीं पे ही जो अलकायदा का सरगना था, तो वहीं पे ही मिला था लास्ट में एटाबाद में, आपको सभी को पता ही है। तो पाकिस्तान का काम है, अभी देखते हैं भारत सरकार क्या एक्शन लेती है उसके बाद, समझौता रद्द होने के बाद। अभी मतलब बड़ी कार्रवाई के लिए तो आपको वेट करना पड़ेगा। अगर आप मेरी बातों से सहमत हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।